जिन भक्तों ने राम कथा सुनी होगी रामायण, जामवंत जी महाराज एक ऐसे हैं जो पूरी सेना में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, और उन्होंने पूरे रामायण में कहीं युद्ध किया ही नहीं, किसी से नहीं किया। और भगवान इतना सम्मान करते कि कोई भी निर्णय लेना होता तो सबसे पहले जामवंत जी से विचार विमर्श करते थे। तो सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार क्या हुआ कि जब राम जी और रावण का युद्ध चल रहा था, युद्ध विश्राम हुआ, तो भगवान ने कहा, सारे रीछ वानरों को बुलाया, कहा भैया आपने मेरी बड़ी सहायता करी युद्ध में, अभी काम करो कि आप सबको जो जो प्रिय हो, आपको जो चाहिए वही हमसे मांग लो। तो सभी वानरी सेना भगवान से, कोई भगवान की भक्ति मांगता है, कोई भगवान से प्रेम मांगता है, इस प्रकार से सभी लोग भगवान से कुछ ना कुछ मांगे। जामवंत जी सबसे पीछे शांत खड़े थे। तो भगवान जब सब मांग करके समाप्त हो गए तो भगवान ने उनसे कहा कि भाई आप क्यों नहीं मांगते, आप भी कुछ मांग लो। तो जामवंत जी ने कहा महाराज मांगो उससे जो दे सके। तो बोले कि कोई संशय है क्या, ऐसी कौन सी वस्तु है जो मैं आपको प्रदान नहीं कर सकता। तो जामवंत जी ने कहा पहले वचन दीजिए, जो मांगूंगा उसको आप हमें दोगे। बोले ठीक है मांगो। जामवंत जी हाथ जोड़ के कहते हैं, प्रभु मेरे मन की अभी एक इच्छा अधूरी है। क्या? मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ। राघव सरकार जोर से हंसे, कहे कि जामवंत जी मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूँ, इतना बड़ा राम रावण का युद्ध हुआ और आप सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं हमारे इस सेना में, आपसे मैं एक एक चीज़ की सलाह लिया करता था कि ये करूं कि ना करूं, और जब आप कहते थे कि हाँ राम ये ठीक है आप ये करिए, तभी मैं कोई कार्य करता था। और आज जब मैं युद्ध में विजय प्राप्त कर लिया हूँ और अब मैं आपसे यदि युद्ध करता हूँ तो ये बजावा गांव के लोग क्या कहेंगे कि बताओ राघव सरकार जब युद्ध विजयी प्राप्त हो गए, युद्ध में विजय प्राप्त हो गई तो अपने ही सेना के बड़े बुजुर्ग से लड़ाई कर रहे हैं। महाराज मेरा सम्मान चला जाएगा, युद्ध तो नहीं कर सकता। हाँ एक आश्वासन देता हूँ कि जब मेरा पूर्णावतार होगा तो मैं करूँगा युद्ध। राम जी ने एक प्रश्न और किया जामवंत जी से। राम जी कहते हैं कि जामवंत जी में बड़ा आश्चर्यचकित हूँ, ये राम रावण का इतना बड़ा युद्ध हुआ, रावण की तरफ से कितने महाबली योद्धा आए। कहा महाराज मेघनाथ जैसा वीर योद्धा जिनको पराजित कर पाना ऐसे मामूली बात नहीं थी। कुंभकर्ण आया लड़ने के लिए, रावण स्वयं आया लड़ने के लिए। तो यदि आपके मन में युद्ध की इच्छा थी तो आप इन्हीं में से किसी एक से कर लेते युद्ध, आपकी इच्छा पूरी हो जाती और हमारा सम्मान भी रह जाता। जामवंत जी ने प्यारे बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि महाराज युद्ध बराबरी वालों से किया जाता है, मरे को क्या मारना, कमज़ोर के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। कमज़ोर को अगर आप डराए धमकाए लड़ाई किए मारपीट किए तो क्या किए, कभी भी मारपीट करो तो बराबर वाले से करो जो बल में आपके समान हो, तब तो कोई बात बनी, तब तो आप वीर। बोले महाराज मैं अगर उनसे युद्ध करता तो मेरी वीरता को दाग लग जाता। अब महाराज जरा आप विचार करिए, सुखदेव कहते हैं कि हे परीक्षित, यदि इस श्री राम रावण के पूरे युद्ध में जामवंत जी ने युद्ध किया होता महाराज तो वो युद्ध एक दिन से ज़्यादा चल ही नहीं पाता। और जामवंत जी इतने बलशाली हैं कि स्वयं रावण भी जामवंत जी के सामने टिक नहीं पाता यदि जामवंत जी युद्ध करने उतर जाते। जामवंत जी कहते हैं महाराज रावण की सेना की तरफ से, रावण की तरफ से ऐसा कोई वीर आया ही नहीं जो बल में मेरे समान हो या मुझसे युद्ध करने की क्षमता रखता हो, इसलिए मैंने किसी से युद्ध ही नहीं किया। मुझे यदि कोई पराजित कर सकता है तो वो साक्षात नारायण है, अर्थात आप हो, आपसे ही मैं युद्ध कर सकता हूँ क्योंकि आप बल में मेरे से श्रेष्ठ हो। आज जामवंत जी कहते हैं महाराज मैं पहचान गया आप मेरे वही राघव सरकार हो, क्योंकि मुझे पराजित कर पाना किसी के बस की बात। बोलिए जामवंत जी महाराज की।
श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। दहेज में श्यमंतक मणि लेकर के भगवान आए वापस। सत्राजित के पास कहे भैया लो अपनी मणि संभालो, बड़ी चोरी लगाई आपने। माने नहीं, मैं बार बार कहता रहा मैंने चोरी नहीं की। अब तो सत्राजित शर्म के मारे, लज्जा के मारे डूब गया। और ये जो गांव के लोग थे उसको जो गालियां दे रहे हैं कि बिना सोचे समझे आरोप लगाता है। सत्राजित को आज बड़ा पछतावा हुआ। आया भगवान के चरणों में गिरा, कहता है प्रभु ये गांव के लोग तो मुझे जीने नहीं देंगे, सभी गाली दे रहे हैं मुझको, मुझे माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। सत्राजित सोचता है कि पाप तो मैंने बड़ा कर दिया, प्रायश्चित कैसे करूं? तो सोचता है कि एक उपाय है। भगवान के पास गया तो सत्राजित ने कहा कि प्रभु मुझे बचा लो, ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे, एक कार्य मेरे लिए कर दो। मैंने सुना है कि आप अकारण करुणा वरुणालय हो, आप कृपालु हो, आप दयालु हो। आपने गजग्राह पे कृपा करी, आपने अजामिल जैसे पापियों पे कृपा करी, एक कृपा इस सत्राजित पे कर दो। क्या? मेरी पुत्री से विवाह कर लो प्रभु। जब आप मेरी बेटी से विवाह कर लोगे ना तो ये लोग मुझे जीने देंगे, वरना मुझे मार डालेंगे ये। क्यों भाई? सत्राजित कहता है जब आप मेरी बिटिया से विवाह करोगे तो मैं आपका ससुर बन जाऊंगा, और जब ससुर बन जाऊंगा तो ये लोग भी मुझे क्षमा कर देंगे, क्योंकि मैं भगवान कन्हैया का ससुर हो जाऊंगा। महाराज भगवान ने तीसरा विवाह सत्यभामा मैया से किया। इधर भगवान ने मित्र वृंदा मैया से विवाह किया, चौथा विवाह। पांचवा विवाह भद्रा मैया से किया, छठवां विवाह कालिंदी मैया से किया, सातवां विवाह सत्या मैया से किया, और आठवां विवाह लक्ष्मणा मैया से किया।